कहते हैं जब लड़ाइयाँ खत्म होती हैं तब असली सवाल शुरू होते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी, पर क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया था? जिसे अधर्मी कहा गया, क्या वह पूरी तरह गलत ही था? और जिन्हें धर्म का रक्षक माना गया, क्या उनके हाथ बिल्कुल साफ थे? उसी रात जब सब चुप थे, क्या दुर्योधन को कोई ऐसा मिला जो उसे सच बोल सके? कुरुक्षेत्र का मैदान अब युद्ध भूमि नहीं रहा था, वह स्मशान बन चुका था। जहाँ कभी शंखनाद गूंजा करता था, वहाँ अब कराहें थी। जहाँ रथों के पहिए घूमते थे, वहाँ टूटे अस्त्र पड़े थे। और जहाँ योद्धा गर्व से खड़े होते थे, वहाँ अब लहूलुहान देहें पड़ी थी। सूर्य ढल चुका था। धूल और रक्त से भरा आकाश जैसे स्वयं महाभारत पर रो रहा हो। उसी धरती पर एक विशाल शरीर निष्प्राण सा पड़ा था। दुर्योधन, जंघाएं टूटी हुई, सांसें उखड़ती हुई, आंखों में अब भी वही जिद, वही अहंकार, वही प्रश्न। वह हार चुका था पर टूटा नहीं था। वह प्रश्न जो किसी ने नहीं सुना। दुर्योधन की दृष्टि आकाश की ओर उठी। उसे याद आया वह युद्ध जो उसने जीता था और वह युद्ध जो उसने अपने भीतर हारा था। क्या मैं गलत था? क्या मैं अधर्मी था? या धर्म ही हमेशा शक्तिशाली का पक्ष लेता है? श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। भीम जा चुका था। पांडव दूर खड़े थे और तभी धरती पर एक हल्की सी थरथराहट हुई। एक योद्धा जो युद्ध में नहीं उतरा, दूर से किसी के कदमों की आहट आई। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके कंधों पर धनुष नहीं था, पर आंखों में युद्ध से अधिक सत्य था। उसका सिर कट चुका था, फिर भी वह देख रहा था। बर्बरिक, वह वही था जिसे 3 बाणों का वरदान मिला था। वही जिसने कहा था, मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, और वही जिसका शीश स्वयं श्री कृष्ण ने काटा था। तुम वही हो ना जिसे सबसे शक्तिशाली कहा गया, जिसे युद्ध में उतरने ही नहीं दिया गया। बर्बरिक शांत था। उसकी आवाज में न घृणा थी न करुणा, सिर्फ सत्य। हाँ, तो बताओ इस युद्ध में विजेता कौन था? बर्बरिक ने रणभूमि की ओर देखा। लाशें, रक्त, अनाथ बच्चे, विधवाएं, यह युद्ध किसी ने नहीं जीता। तुमने राज्य खोया, उन्होंने पुत्र। तुम्हारी हार दिखी, उनकी पीड़ा छिप गई। तुम्हें शक्ति मिली और तुमने उसे न्याय समझ लिया। अपमान मिला तो तुमने उसे प्रतिशोध बना लिया, पर तुमने कभी नहीं पूछा क्या मैं सही हूँ? दुर्योधन पहली बार मौन हो गया। रात गहरी हो चली थी। चांद ऊपर था, पर उसकी रोशनी भी थकी हुई। बर्बरिक ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, अपने भीतर के डर से होता है। तुम बाहर लड़ते रहे, अंदर रुकने से डरते रहे। तुम भाइयों को बचाना चाहते थे, पर दिशा नहीं दे पाए। नेतृत्व तब असफल होता है जब वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। भीम का प्रहार अन्याय नहीं था, वह समय का निर्णय था। जब नियम सत्य न बचा पाए तो समय स्वयं नियम तोड़ता है। इतिहास तुम्हें खलनायक कहेगा, पर सच जानने वाले समझेंगे तुम बुरे नहीं थे, तुम अड़े हुए थे। और हठ अक्सर अधर्म बन जाता है। जो स्वयं को नहीं सुनता वह अंत में समय की सुनता है। कुरुक्षेत्र अब युद्ध भूमि नहीं था, वह साक्षी था, एक समझे हुए अंत का। दुर्योधन की चेतना देह से मुक्त हो चुकी थी। न स्वर्ग न नरक, सिर्फ एक शून्य। और सामने कर्ण। तुम मुझे पुकारते हो? कर्ण बोला, या स्वयं को? दुर्योधन ठिठक गया। क्या मैंने तुम्हें गलत राह पर धकेला? नहीं, कर्ण ने कहा, तुमने सम्मान दिया, मैंने उसे ऋण बना लिया। ऋण जब धर्म से बड़ा हो जाए तो वह बंधन बन जाता है। मैं जानता था, कर्ण बोला, पर चुप रहा। और सही जानते हुए चुप रहना भी अपराध होता है। मित्रता गलत नहीं थी, पर जब मित्रता सत्य को बांध ले तो वह भी अधर्म बन जाती है। काश मैंने तुम्हें रोका होता, दुर्योधन बोला। काश मैंने तुम्हें टोका होता, कर्ण ने उत्तर दिया। मुक्ति उन्हें मिलती है, कर्ण बोला, जो सच को देख लेते हैं। देर से देखने वालों को भी पर पहले स्वयं को क्षमा करना पड़ता है। फिर मिलेंगे, दुर्योधन ने पूछा। जहाँ कोई पक्ष नहीं होगा, जहाँ केवल सत्य होगा। महाभारत युद्ध की कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कथा है। और शायद सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो सबसे अधिक लड़े, बल्कि वह है
जो अंत में सत्य देख सके। अंतिम प्रश्न आपके लिए, अगर समझ अंत में आए तो क्या पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है? अगर सही जानते हुए चुप रहे तो क्या मौन भी अधर्म है? और अगर इतिहास विजेताओं का होता है तो सच कहाँ जीवित रहता है? कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।